दो बहनें, एक 32 और दूसरी 35 की, रात को खाने के बाद अपने कमरे के बिस्तर पर सोते हुए बात कर रही थी। छोटी बहन बड़ी बहन से बोली, दीदी, हम दोनों एजुकेटेड हैं, थोड़ी बहुत सुंदर भी हैं। घर से बाहर जैसे जाते हैं, घर वापस भी वैसे ही आते हैं। पापा को कई बार फ़ोन पे बात करते सुना है कि जितना दहेज चाहिए वो देने के लिए तैयार हैं। फिर भी क्यों लड़के वाले हमसे शादी करने से मना कर देते हैं। मैं तो तंग हो चुकी हूँ, लेकिन तुम कैसे नॉर्मल रह पाती हो? बड़ी बहन बोलती है, क्योंकि मुझे पता है वो लड़के वाले हमसे शादी करने से क्यों मना करते हैं, और मुझे लगता है तुझे वो बात कहने का वक्त आ गया है। 2-3 साल पहले जब बड़ी माँ जिंदा थी, तब वो हमारे घर आकर माँ को डांटते हुए बोल रही थी कि पापा ने एक लंगड़ी निसहाय आदमी की ज़मीन जायदाद हड़प ली थी। वो लंगड़ा आदमी लंगड़ाते हुए जिस कानून के पास मदद मांगने गया था, उसे पहले से ही पापा ने रिश्वत की ताकत से अपनी तरफ कर लिया था। बड़ी माँ के अनुसार उस लंगड़े की हाय हम पर पड़ रही है। छोटी बहन बोलती है, हे भगवान, पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? और कुछ देर चुप रहती है। कुछ देर चुप रहने के बाद वो फिर बोलती है, लेकिन दीदी, पापा की गलती की सज़ा हम दोनों को क्यों मिल रही है? फिर बड़ी बहन बोलती है, क्योंकि मैंने सुना है कि उस लंगड़े आदमी की भी 2 बेटियां हैं, लगभग हमारे उम्र के। अपने पिता को लंगड़ाते हुए मजदूरी करना उनसे देखी नहीं गई और वो नौकरानी बन गए। पता नहीं क्यों कुछ लोग बोलते हैं कि वो दोनों अब शादी के लायक नहीं। उन 2 बहनों की बातें उनके कमरे के बाहर उनके माता पिता सुन रहे थे। ये बातें सुनने के बाद वो दोनों दुखी होकर अपने कमरे में चले गए। कमरे पर पहुंचते ही उनके पिता ने उनकी माता से कहा, शांति, अगर मैं सरेआम उस लंगड़े आदमी से माफ़ी मांगूं और वो जो भी सज़ा दे उसे स्वीकार कर लूं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? फिर शांति जी बोली, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं जन्म जन्म आपकी दासी हो जाऊंगी और खुशी खुशी आपके संग सजा काटने चलूंगी।